वेक्टर का इंट्रोडक्शन हमारे सामने पहले हो चुका है। हमने वेक्टर की डिफिनेशन जो पहले पढ़ी हुई है वो पढ़ी हुई है, वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि सपोज कीजिए ए एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, तो क्या ये एक वेक्टर है? फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, सपोज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ये एक वेक्टर है? तो इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हम वेक्टर के डिफिनेशन में कुछ चेंजेस लाएंगे। वेक्टर के डिफिनेशन के ऊपर हम आएंगे कि वेक्टर की डिफिनेशन को हम और किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो वेक्टर का जो डिफिनेशन है वह सिर्फ इसी फॉर्म में नहीं डिफाइन किया गया है कि वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude as well as direction, which has magnitude as well as direction। ये जो डिफिनीशन है वेक्टर्स का, जो ट्रीटमेंट है, वेक्टर की जो एनालिसिस है, वो दो मेजर कंट्रीब्यूशन जो है उनके ऊपर आता है। एक हैमिल्टन्स का और एक आता है ग्रासमैन का। इन दोनों ने लगभग एक ही समय में इसके ऊपर कुछ वर्क किया था, लेकिन दोनों का अप्रोच जो है वो अलग अलग है। इनका जो अप्रोच है वही अप्रोच जो हम डिफिनेशन हमने अभी आपने जो डिफिनेशन देखा कि फिजिकल क्वांटिटी विच इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वो डिफिनेशन यहाँ से निकल के आता है। और इनका जो ट्रीटमेंट है, इनसे जो डिफिनेशन निकल के आता है जो कि बहुत ब्रॉड है और जिसका बहुत यूज है, जो आगे चल के डिफिनेशन में चेंज आया, वो आया वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस जिसे हम लीनियर स्पेस भी बोलते हैं, वो सेक्शन पाया। और हमारा जो टॉपिक है जो हमें पढ़ना है वो ये ट्रीटमेंट पढ़ना है, वेक्टर स्पेस लीनियर स्पेस का। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं और इस लिमिटेशंस को चेंज करने में, इस लिमिटेशन को आगे निकलने में ज़्यादा हेल्पफुल है। ये अलजेब्राइक ट्रीटमेंट है, ये ज्योमेट्रिक ट्रीटमेंट है। वेक्टर्स के ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में जो पहले रिक्वायरमेंट आई वो आई कि किसी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करें। और रिप्रेजेंटेशन के लिए जो सबसे पहला वर्क आया था वो आया था डिकार्ड्स का। डिकार्ड्स के बाद जो नेक्स्ट मेजर कंट्रीब्यूशन था वो मोबियस का था। उसके बाद इन्होंने, मोबियस ने आर्गन प्लेन के ऊपर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y को रिप्रेजेंट करना दिखलाया था। और इनका जो वर्क है, इन्हीं वर्क को मेजर मान के इन्हीं वर्क को एक्सटेंड किया गया हैमिल्टन के द्वारा। और हैमिल्टन ने वेक्टर्स को 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने के लिए क्वार्टरनियन का यूज किया। क्वार्टरनियन क्या होता है? एक क्वार्टरनियन होता है a प्लस आयोटा बी आई बी जे सी के डी। इन्होंने एक क्वार्टरनियन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जहां ए बी सी डी रियल नंबर्स हैं, ए बी सी डी रियल नंबर्स हैं। और यहाँ पर आई जे के ऊपर कुछ कंडीशन लिखाया, आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जहाँ आई जे के है, जे के आई है और के आई जे है। और रिवर्स करने पे जे आई माइनस के हो जाता है, के जे माइनस आई हो जाता है, आई के माइनस जे हो जाता है। तो इन्होंने क्वार्टरनियन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया था। और ये जो है क्वार्टरनियन के बेस पे इनका वर्क चलते आ गया। और इसी वर्क को आगे जाके दूसरे मैथमेटिशियंस ने, जो अभी हम जो रिफाइंड फॉर्म में वेक्टर्स को, ए वेक्टर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इस फॉर्म में लिखते हैं, वो डेवलप होके आया। तो हमें अभी ये पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट अप्रोच है, जो इनका अप्रोच 1843 के अप्रॉक्स आया था और इनका अप्रोच 1844 ग्रासमैन के द्वारा। इन्होंने एक बुक लिखी थी, थ्योरी ऑफ एक्सटेंशन। और इस बुक में इन्होंने जो वर्क किया था वो बहुत ही ज़्यादा जनरलाइज था। वो जो जनरलाइज था, शुरू में तो इनको रिकॉग्निशन नहीं मिला, लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर हिज डेथ बेटर टू से,
इनको रिकॉग्निशन मिला और इनका जो सेक्शन था वो आगे जाके बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ और बहुत यूजफुल हुआ। यूजफुल इन द सेंस कि इसको एक्सटेंड करना बहुत आसान था। जैसे ये 3 डायमेंशन में है, इसको 4 डायमेंशन में लेके जाना डिफिकल्ट था, लेकिन यहाँ पर जो एक्सटेंशन है वो बहुत ईजी हो जाता है और ये अलजेब्रिक ट्रीटमेंट है। इसमें हमें इसे ज्योमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ये एक मेजर एडवांटेज था वेक्टर्स के ट्रीटमेंट के लिए। तो हम जो पढ़ेंगे इसी का जो रिफाइंड फॉर्म है जो आगे जाके डेवलप होके वो बना वेक्टर स्पेस। तो आज की क्लास में हम देखेंगे डिफिनीशन एंड एग्जांपल ऑफ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस का दूसरा नाम लीनियर स्पेस है। फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर आएंगे। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बेस है लीनियर स्पेस का, वो है लीनियर कॉम्बिनेशन एंड स्पैनिंग सेट। ये दो, इस अंडरस्टैंडिंग के बाद मैं ये जूम करूंगा कि आपके लिए वेक्टर स्पेस समझना आसान हो जाएगा। वेक्टर्स को हम डिफाइन करते हैं एज एन एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए हमें डिपेंडेंसी आ गई वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के ऊपर। वेक्टर स्पेस का ही दूसरा नाम लीनियर स्पेस है। वेक्टर स्पेस को हम डिफाइन कैसे करें? तो वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के लिए हमें एक सेट चाहिए, एक ऐसा सेट जो कि नॉन एम्प्टी हो, उसके अंदर एलिमेंट्स हो। इसी के एलिमेंट्स को हम आगे जाके वेक्टर्स कहेंगे। और एक फील्ड चाहिए कि सपोज कीजिए कि एक फील्ड है, तो इसके एलिमेंट्स हैं और इसके एलिमेंट्स हैं। तो फील्ड्स का एलिमेंट्स जो है वो वेक्टर्स के साथ ऑपरेट करे। किस तरह से ऑपरेट करे? मींस इसके एलिमेंट्स जो हैं वो सपोज कीजिए v1 v2 डॉट डॉट vn है। और फील्ड फील्ड के एलिमेंट्स हो, कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी, जैसे फील्ड ऑफ रियल नंबर्स हो गए वगैरह। तो इसका इसके साथ इंटरेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि ये जो एलिमेंट्स है v1 v2 v3, कोई भी इसका एलिमेंट, कोई आर्बिट्री एलिमेंट v का v है, तो क्या हम इसको स्केल कर सकते हैं, इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं? मीन्स क्या कोई k बिलोंग्स टू के v हम डिफाइन कर पा रहे हैं, यानी कि v के साइज में इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं? तो स्केलिंग, यदि स्केलिंग पॉसिबल है और ये जो v के एलिमेंट्स हैं ये खुद में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, ऐड हो पा रहे हैं या नहीं, जैसे v1 प्लस v2 या u प्लस v पॉसिबल हो रहा है या नहीं। तो ये दो मेजर सेक्शंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के लिए। पहला कि ये जो एलिमेंट्स हैं क्या एक दूसरे से ऐड हो पा रहे हैं नहीं, यानी खुद के एलिमेंट्स इंटरेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं। और दूसरा जो है वो है क्या उसको हम स्केल कर पा रहे हैं कि नहीं। यदि ये दो चीजें हो पा रही हैं तब हम उसको वेक्टर बोल। वेक्टर्स में हमने यहाँ पर जो हमने देखा था, वेक्टर्स को पैरेलली हम कहीं शिफ्ट कर सकते हैं और इसको हम स्केल कर सकते थे। तो ये दो सेक्शंस को हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं और उसी बेस पे डिफिनीशन को बढ़ाया गया। कैसे बढ़ाया गया? तो हमें एक सेट चाहिए v और एक फील्ड चाहिए k। इन दोनों के हेल्प से हम वेक्टर स्पेस को कैसे डिफाइन करते हैं देखते हैं। लेट v be a non empty set and k be a field। ये दो सेक्शन दे दिया हमें, एक नॉन एम्प्टी सेट v ले लिया और एक फील्ड ले लिया k। we define the following operations। दो ऑपरेशंस को हम डिफाइन कर रहे हैं। एक ऑपरेशन जो v के ऊपर डिफाइंड है, v के एलिमेंट्स के ऊपर डिफाइन है, मतलब एक बाइनरी ऑपरेशन v के ऊपर डिफाइन करना चाह रहे हैं और उस बाइनरी ऑपरेशन को हम एडिशन के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका नाम दिए वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स जो है हम v के एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स बोलेंगे। तो वेक्टर एडिशन मतलब v के एलिमेंट्स के बीच में इंटरेक्शन है, उसमें फील्ड के एलिमेंट्स का कोई लेना देना नहीं है। तो वेक्टर एडिशन क्या हो गया? तो इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन v। मीन्स टू से दैट इज एडिशन, नाम से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये v क्रॉस v से v में
एक फंक्शन होगा, इज अ फंक्शन। तो या दैट इज u plus v, u plus v belongs to v for all uv belongs to v। एक दूसरा ऑपरेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने कहा था स्केलिंग के लिए। स्केलिंग के लिए तो हम एक दूसरा ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या है? तो यहाँ पर हमने देखा v के एलिमेंट्स को हमने अलग नाम दिया, वेक्टर्स नाम दिया, और उनके बीच में जो एडिशन उसके लिए एक ऑपरेशन डिफाइन किया, वेक्टर एडिशन। अब ये की जो है ये फील्ड है, तो इसके एलिमेंट्स को हम कुछ अलग नाम देते हैं और इसके एलिमेंट्स को हम बोलते हैं स्केलर्स। अब इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम स्केल कर रहे हैं v के एलिमेंट को, किसके हेल्प से, k के एलिमेंट्स के हेल्प से, इसीलिए इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने कैसे डिफाइन किया, तो नेचुरल है, ये फंक्शंस k क्रॉस v से v में हो, यानी कि स्केल कर रहे हैं, और जो एलिमेंट आ रहा है v के एलिमेंट को स्केल कर रहे हैं, यानी v को हम किसी k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये जो रिजल्ट आ रहा है वो भी एक वेक्टर ही आना चाहिए, यानी इसको v में बिलोंग करना पड़ेगा। तो इस सेक्शन को, इस फंक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। यदि हम इसे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करें, या सिंपली इट इज अ फंक्शन फ्रॉम k क्रॉस v into v, that is डॉट डिफाइंड है k क्रॉस v into v, that is k u belongs to v for all k belongs to k and for all u belongs to v। तो इस तरह से दो ऑपरेशंस हमने डिफाइन कर दिए। तो पहला ऑपरेशन था वेक्टर एडिशन और दूसरा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ये हमारा रॉ मटेरियल हो गया, और इस बेस पे हम डिफिनेशन के ऊपर है, वेक्टर स्पेस के डिफिनेशन के ऊपर। अब हम क्या बोलेंगे कि V एक वेक्टर स्पेस है, यहाँ पर V का इंपॉर्टेंस तो है ही, साथ साथ K का भी इंपॉर्टेंस है। तो V वेक्टर स्पेस किसके ऊपर होगा, इस फील्ड के ऊपर K। तो इसलिए हम डिफिनेशन लिखते हैं, we say that V is a vector space over the field K, और सिंपली इसी को हम क्या लिखते हैं, सिंपली V K is a vector space if क्या होना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए, ये कह रहा है कि V प्लस इज एन abelian ग्रुप। V प्लस इज एन abelian ग्रुप, पहला क्या होना चाहिए, V प्लस इज एन abelian ग्रुप। और abelian ग्रुप होगा तो यहाँ पर abelian ग्रुप होने के लिए जो प्रॉपर्टीज हैं एडिशन के रिस्पेक्ट, वो सारी चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो पहला प्रॉपर्टीज है जिसको हम 1.1 बोल दें, 1.1 क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी वेक्टर एडिशन को दिखाया कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो क्लोज तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो क्लोजर हम नहीं लिखते, हम डायरेक्ट एसोसिएटिविटी से लिखते हैं। ए प्लस, इसको हम, इसके एलिमेंट्स को हम यू वी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, u1 प्लस u2 प्लस u3 इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 फॉर ऑल u1 u2 u3 बिलोंग्स टू v। ये एसोसिएटिविटी हो गई। इसके बाद क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मीन्स देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू v such that 0 plus u is equal to u plus 0 is equal to u for all u belongs to v। ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए एडिशन रिस्पेक्ट में, और ये जो खास आइडेंटिटी है इसका नाम है
this zero is called zero vector या zero element, zero vector of V। इसके बाद एसोसिएटिव के बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आना चाहिए। ये कहता है फॉर ऑल V बिलोंग्स टू या फॉर ऑल U बिलोंग्स टू V देयर एग्जिस्ट माइनस U बिलोंग्स टू V such that U plus minus U is equal to minus U plus U is equal to 0 where 0 is the zero vector। ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और जो सबसे लास्ट है वो है U plus U1 plus U2 is equal to U2 plus U1 for all U1 U2 belongs to V। ये जो सबसे लास्ट है ये है कॉम्यूटेटिविटी। तो अबेलियन ग्रुप होने के लिए ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब इसके बाद एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, वो है जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और ये जो एडिशन है इसके बीच में भी इंटरेक्शन है, वो कुछ इस तरह से है। यह 2.1 हमने कहा वो है यदि हम कोई भी इसके यदि हम के एलिमेंट्स को ए बी के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करें, यानी कि ए यू प्लस बी इज इक्वल टू ए यू प्लस ए वी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू के एंड फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू वी। दूसरा कंडीशन है ये ए प्लस बी मीन्स ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए लेफ्ट से। ए प्लस बी यू ये क्या हो जाएगा ए यू प्लस बी यू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू के एंड फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पर एक खास बात है, गौर करने वाली बात है, यहाँ ए प्लस बी जो है ये जो प्लस है वह वेक्टर एडिशन का प्लस नहीं है। ये जो स्केलर एडिशन है, स्केलर एडिशन मीन्स ये जो फील्ड है, फील्ड के एलिमेंट्स एक दूसरे से जो ऐड हो रहे हैं उसके अंदर जो ऑपरेशन है वो एडिशन है। तो ये एडिशन जरूरी नहीं है कि यहाँ जो एडिशन उससे मेल खाता हो, ये डिफरेंट होगा। तो ये दोनों अलग है, यहाँ पर स्केलर्स के बीच में एडिशन है, यहाँ पर यह वेक्टर्स के बीच में एडिशन है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, वो कहता है ए बी यू इज इक्वल टू ए बी यू। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर्स के बीच का मल्टीप्लिकेशन यानी फील्ड के अंदर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो है। तो ए बी और यू यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और ये इससे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, यानी कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू के एंड फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी। और सबसे लास्ट में वो है 1 into u is equal to u for all u belongs to v and 1 is the multiplicative identity in field K। फील्ड के तो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तब हम बोलेंगे कि V एक वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड के, या सिंपली V के इज अ वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है। हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये डेफिनेशन इस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं। अब हम आते हैं एक एग्जांपल के ऊपर। एग्जांपल्स में सबसे पहले हमने कहा था कि क्या एक मैट्रिक्स एक वेक्टर है, तो हम एग्जांपल देखते हैं मैट्रिसेस का। तो हम सपोज करते हैं V is equal to A B C D such that A B C D belongs to रियल नंबर। या फिर हम ऐसे भी सपोज कर सकते हैं कि सपोज M N क्रॉस N, M N क्रॉस N, एक्चुअली इसको M क्रॉस N भी हम लिख सकते हैं। M क्रॉस N
ए आई जे एम क्रॉस एन, जहां ए आई जे बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसके जगह हम इसको लेते हैं, कोई एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, एम रोज एंड कॉलम, जरूरी नहीं है एम एन के इक्वल हो। तो ये हमने एक सेट लिया। तो इसमें हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में हम बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि ये एक अबेलियन ग्रुप होता है। तो क्लियरली एम क्रॉस एन is an abelian group with respect to addition of matrices। ये abelian group बनता है। ऑल्सो ये जो सेट है इसके ऊपर अब हम फील्ड ले लेते हैं। अब फील्ड ले लेते हैं और R जो है ये हो गया फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। हमने कहा था कि जब भी हम वेक्टर स्पेस डिफाइन करेंगे तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है, मैट्रिक्स एक वेक्टर स्पेस के लिए, एक सेट के लिए जो कि एडिशन के रिस्पेक्ट में या एक ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बना रहा हो, और दूसरा चाहिए एक फील्ड चाहिए। फील्ड यहाँ पर हमने फील्ड ऑफ रियल नंबर्स लिया और इनके बीच में इंटरेक्शंस चाहिए। तो हमें दो ऑपरेशंस चाहिए। तो पहला ऑपरेशन जो है वेक्टर एडिशन हो गया, या हम इसको सिंपली ऐसे लिखें कि हम ऑपरेशन लेते हैं वेक्टर एडिशन। क्या है वेक्टर एडिशन? हमने कौन सा ऑपरेशन लिया वेक्टर एडिशन? ये हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने कैसे डिफाइन किया कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया कि ए if A is equal to Aij m cross n and K belongs to K, then Ka is defined as Kaij m cross n। मतलब K जो है वो हर एक एलिमेंट A के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर जाए। तो ये जो डिफिनेशन है ये वेल डिफाइंड है, बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। और ये वेक्टर एडिशन भी वेल डिफाइंड है। तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू दिस वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन m जो है वो R के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। इट कैन इजीली बी checked that M R is a वेक्टर स्पेस। एम आर क्या होगा? वेक्टर स्पेस। तो हमने कहा था वेक्टर्स को कैसे डिफाइन किया था, वेक्टर इज एन एलिमेंट ऑफ अ वेक्टर स्पेस। अब इसके जो भी एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे? एक वेक्टर हो जाएंगे। वेक्टर के वेक्टर स्पेस में वेक्टर के एम के जो भी एलिमेंट्स उसको हम वेक्टर्स बोलते हैं, और फील्ड के जो भी एलिमेंट उसको हम स्केलर्स बोलते हैं। तो एम के जो भी एलिमेंट्स अब क्या हो गए? एक वेक्टर हो गए वेक्टर स्पेस के कारण। इस प्रोस्पेक्ट में इस स्पेस में इसके एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स बोलेंगे और आर के एलिमेंट्स को हम स्केलर बोलेंगे। तो ये एक वेक्टर स्पेस हो गया, इसका नाम लीनियर स्पेस भी है। और इसमें कोई भी हम ए ले रहे हैं मैट्रिक्स 1 2, यदि हम m क्रॉस n की बात कर रहे हैं 2 क्रॉस 3, तो a 1 2 3 4 5 6 ये एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। यदि m क्रॉस n को 2 क्रॉस 3 माने तो ये अब एक वेक्टर भी हो गया। तो इसी तरह हम पॉलिनोमियल्स को भी हम वेक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल स्पेस हम बना सकते हैं, अब उसके एलिमेंट्स पॉलिनोमियल्स हो गए और वो एक वेक्टर। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस, इसके दूसरे एग्जांपल्स भी देखेंगे और उसके बेस पे हम देखते जाएंगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि वेक्टर स्पेस में हमेशा फॉलो करेंगे।